अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं मरी ठहरा हुआ हूं और यहां का टेम्परेचर 60 डिग्री है। रात का वक्त है। मेरे साथ करामत अली है जो कि नारोवाल से आया हुआ है और मेरे साथ ठहरा हुआ है। मेरा मेहमान है, फार्मर है और आपको पता है कि मैं फार्मर की बहुत इज़्ज़त करता हूं, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ ले लिया है क्योंकि इसको वीडियो बनवाने का शौक़ भी है। अच्छा खैर, मेरे पास काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे, काफ़ी दिनों से आ रहे थे और लोग कह रहे थे जी आप जवाब नहीं देते, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूं और नहीं दे पाता जवाबात। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो टाइम कम है। लेकिन आज क्योंकि मरी में फ़रागत है मुझे और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और फारिग हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाएं। पहला सवाल एक साहब का है जिनका नाम है लियाकत अली जतोई, सिंध से हैं, और इनका पहला सवाल है जी कि मैं नीम का काम करना चाहता हूँ, नीम ऑयल का। तो इन्होंने 2 तस्वीरें भेजी हैं, तो कह रहे हैं जी कि इनमें से मुझे पता नहीं चल रहा कि नीम कौन सी है और द्रेक कौन सी है। लियाकत साहब, मेरा ये ख्याल है कि आप ये काम ना ही करें, क्योंकि जिसको द्रेक और नीम के बीज के फ़र्क का नहीं पता चल रहा तो वो काम क्या करेगा, तो आप पैसा ज़ाया कर लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आप ये काम ना करें। अच्छा जी, अगला सवाल है जी रफ़ीक साहब का, लिया से। रफ़ीक साहब पूछते हैं कि मुझे इज्तिमाई बकरी फार्म या कोऑपरेटिव गोट फार्म में पार्टिसिपेट करना है, इसमें कम अज़ कम सरमाया क्या होगा तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जी रफ़ीक साहब, कम अज़ कम सरमाया जो है वो 5 बकरियों के बराबर है, तो आपके पास तकरीबन कोई 2 लाख के करीब होना चाहिए ताकि आपका जो है ये इसमें हिस्सा डाल सके। एक बकरी वाले इसमें हिस्सा नहीं डाल सकते। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, ये कोई हकीम साहब हैं, हकीम इफ्तिखार साहब, और ये फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक वक्त में इतने आइडियाज़ देते हैं बिज़नेस के, मुझे लगता है कि आप फ्रॉड हैं। जी नीम हकीम साहब, मैं आपकी तरह अनपढ़ और जाहिल नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट एक वक्त में कई आइडियाज़ अपने दिमाग में सोच रहा होता है और उनको अमली जामा पहना रहा होता है। तो आपके क्योंकि बस की बात नहीं है, तो आपको तो लगेगा कि ये कोई अजूबा है या अछूता काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें एक वक्त में कई काम कर रही होती हैं और उनके जो अफराद हैं वो भी एक वक्त में कई काम कर रहे होते हैं। क्या हमारे मुल्क में एक जॉब करने वाला पार्ट टाइम किसी और दफ्तर में काम नहीं कर रहा होता? ये आप हर किसी को अपनी तरह का ना समझें, लोग अकल रखते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, क्या आप अपने प्रोजेक्ट की 100% गारंटी दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। ये हैं जी शहबाज साहब और पत्तों की से हैं। शहबाज साहब, बेहतर ये है कि आप कौमी बचत में रख के तो 100% गारंटी ले लें, क्योंकि कारोबार जो है और हलाल कारोबार में तो नफ़ा और नुकसान दोनों मुमकिन होते हैं। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, प्रोजेक्ट बना के देना, बाकी आपने अपनी समझ से सिलेक्ट करना है और आप जो भी काम करें उसमें नफ़ा नुकसान की गुंजाइश होती है। दोनों एक वक्त में हो सकते हैं, नफ़ा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप को मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। आप के लिए बेहतरीन बिजनेस है कौमी बचत, तो उसमें रखें
और 1 लाख पे सालाना या माहाना आपको तकरीबन 1200 रुपये वो देंगे। उसमें से भी 300-400 रुपये टैक्स कट जाएगा और 750 रुपये इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे 1 लाख पे। तो आप वो कर लें अगर आपको गारंटी चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल है जी नासिर महमूद। ये पूछते हैं जी कि आपके ख़िलाफ़ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं और 1-2 लोगों ने तो वीडियो भी बना के डाली है, तो आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? देखें, पहली बात तो यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इन फजूलियात का मैं जवाब देता रहूं। दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो लोग हैं, क्या आपको नहीं पता कि मुसाफिर चलते रहते हैं और उस गांव के कुछ जानवर, जिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भौंकते रहते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, ये बूरे वाला से है, रफाकत साहब का। ये पूछते हैं जी कि आप की जो फ़िश है उसके फ़िले तैयार हैं, हमें ये फ़िले चाहिए, और क्या ये आपकी अपनी तैयार करदा मछली के हैं? जी रफाकत साहब, बिल्कुल तैयार हैं अब, और हमारी अपनी मछली के ही हैं। और अगर आपको भी चाहिए हों और आपके दोस्तों को चाहिए हों तो ये इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। और ये फार्म जो है हमारा, ये तुलंबा के पास है, तो वहाँ से आप 1.5 से 1.25-2 किलो की मछली तैयार शुदा टैंकों से पकड़ सकते हैं, और साथ में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये डॉक्टर मसूद के ही फार्म की मछली है, या ये फार्म उन्हीं की गाइडेंस में बना, बीज उन्हीं ने दिया, फीड उन्होंने ही दी, या किसी और ने दी, और टैंक उन्हीं के लगे हुए हैं। तो अब मैं इसमें ऐसा नहीं करता कि जैसे लोग करते हैं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, तो एक साहब कह रहे थे कि जी मछली कैसे तैयार नहीं हो सकती, देखें मेरी मछली तैयार है, और मछली भी हाथ में पकड़ के दिखा रहे थे, और वो मछली थी पंगेशियस। तो पंगेशियस मछली तो 1 साल से पहले 1 किलो वज़न नहीं करती। तो पहली बात तो ये है कि वो मेरे से जब नौकरी छोड़ के गए, तो उस नौकरी को छोड़े हुए अभी 6 महीने हुए हैं, तो मछली 1.5 किलो की कैसे होगी? और उन्होंने पहली वीडियो जो डाली उसको भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपने इफ्तिताह किया, और टैंक अभी बन रहे थे, और अभी 6 महीने नहीं हुए तो मछली 1.5 किलो की करके दिखा दी। तो इस तरह के काम मैं नहीं करता। मैं जो काम करता हूँ वो प्रूफ के साथ करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आप खुद ही फील कर लिया करें कि क्या है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि कारोबार में कई करवाता हूँ, उसमें से कुछ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि एक क्लास में 25-30 स्टूडेंट अगर होते हैं तो 5-4 जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ उससे थोड़े से कम कैटेगरी के होते हैं तो वो और शोबों में चले जाते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं, कुछ प्रोफेसर बन जाते हैं, और कुछ जो निकम्मे होते हैं वो अमरूदों की रेडी भी लगा लेते हैं। तो बात यह है कि ये आपके अपने दिमाग की पैदावार होती है कि आप एक प्रोजेक्ट को कामयाब कर लेते हैं और दूसरे उस प्रोजेक्ट को नाकाम कर लेते हैं। तो इसमें ना तो प्रोजेक्ट का कोई कसूर होता है, ना साइंस का होता है, और ना ही मेरा होता है। वो आपने कारोबार खुद करने होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पे थोड़ा सा सोचा करें। फिर ये है कि जी ये जो सवाल था ना कि जी आप एक वक्त में इतने काम कैसे कर लेते हैं, तो भाई जब मैंने डिग्री ली तो मुझे 80 सब्जेक्ट पढ़ाए गए डिफरेंट, जिसमें इंजीनियरिंग भी थी, उसमें एग्रोनॉमी भी थी, फॉरेस्ट्री भी थी, और मैं स्टूडेंट तो मेडिकल का था। तो वो फार्म मशीनरी भी पढ़ाई गई,
सोशियोलॉजी भी पढ़ाई गई, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई गई, और तो और पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ाई गई। तो बात यह है कि जिस डिग्री में 80 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हों तो थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, और अगर आप उसी को गौर से पढ़ लें तो मेरा ये ख्याल है कि आप भी उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, बशर्ते कि वो आप उस पर तजर्बात करना शुरू कर दें, रिसर्च कर लें, कुछ पढ़ लिख लें या उस पर सोच लें, तो आप भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरा जो शागिर्द है करामत अली, तो ये एक वक्त में बेसन भी बना रहा है, ये एक वक्त में चक्की से आटा भी पीस रहा है, मिर्चें भी पीस रहा है, और पता नहीं क्या क्या काम, और क्या क्या काम करते हो? चिवटी आटा, दलिया, भांडे वाली दाल। अच्छा, भांडे वाली दाल, दलिया, अच्छा चलें, खैर बेशुमार चीज़ें ये कर रहा है। अगर यहाँ पे नीम हकीम रायवंडी हो तो वो उसके दिमाग से तो ये बालातर हो जाएगा कि ये एक वक्त में इतने काम कैसे कर लेता है। तो आपके सामने है, ये बंदा बैठा हुआ है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और आप क्यों नहीं कर सकते? तो नीम हकीम बनने से बेहतर है कि प्रॉपर हकीम बने और कुछ पढ़ लेते, तो आज ये नौबत ना आती। दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो इस वक्त अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। यानी नीम ऑयल कामयाब हो गया, आपके सामने है। मेरे पास इस वक्त 4000 लीटर का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, कुछ हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, बाकी प्रोसेस है। मैं कहता तो पूरे आप जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे भी नीम ऑयल बनाना शुरू कर दें तो खपत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेरा कीटो आटा पास हो चुका है, लोग ले रहे हैं, तड़ातड़ जा रहा है, बिक रहा है। कीटो रोटी अभी प्रोसेस में है। इसी तरीके से अब ये इज्तिमाई गोट फार्म और बायोफ्लॉक फार्म आपके सामने। बायोफ्लॉक फार्म में यही है कि आधे पास हो गए, आधे फेल हो गए। अब जो पास हुए तो क्या वो भी तो मेरे ही शागिर्द थे, और जो फेल हुए वो भी मेरे थे। तो फ़र्क आपके अपने अंदर है, ना कि मेरी नॉलेज में या इंटरनेशनल जो रिसर्च है उसमें कोई फ़र्क है। फ़र्क आपके अंदर है, आपकी सोच में है, आपकी दिमागी लेवल पे है। आप अगर उसको बेहतर हैंडल करते तो फ्लॉप ना होता, और अगर आप इसको बुरे तरीके से हैंडल करेंगे तो फेल हो जाएंगे, या आपकी मसरूफियात भी हो सकती हैं, आप तवज्जो नहीं दे रहे तो भी आप फेल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ये भी करते हैं जी कि आपने जो है वो फलां जगह पे प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी क्या सूरत हाल है, ये वो। तो बात ये है कि मैंने तो प्रोजेक्ट बनाए हैं आपको सिखाने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने एक एक घर में एक एक टैंक लगा लें। तो आप ग्रुप में आएँ, सीखें और इसको बाद में खुद चलाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर मसूद विंड पावर जनरेशन कर सकता है, बैंगन ऑयल निकाल सकता है, अगर मैंगो के गुठली से तेल निकाल के बायोडीजल बना सकता है, अगर वो बाकी काम बड़ी खुश उसलूबी से कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना चाहिए। इस बारे में सोचिएगा और इस पे आज से ही आप अमल पैरा होना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। मेरे अल्फाज सख्त ज़रूर होते हैं लेकिन सच पे मबनी होते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।